अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। इस दुआ के साथ कि आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं जी। और मैं हूँ उम्मी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा फैमिली व्लॉगिंग चैनल इब्राहिम नबील अली वर्ल्ड। और जहाँ आपको देखने को मिलती हैं छोटी छोटी सी। हाउ आर यू। बस यही बोलना था। वो नहीं बोलना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ग्राइस कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जी। तो मैं यही कह रही थी कि आपको अगर हमारी फैमिली, मेरे बच्चों की शरारतें ये सब पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें। और जी अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो बस फिर सब्सक्राइब कर दो ना। कर दो ना। हाँ जी अब माड़ा जा सब्सक्राइब दा बटन दबा दो यार। तो जी सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा चैनल और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंचे। सो वॉच टिल एंड व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय करेंगे। A few moments later. बस जी नाश्ता रेडी करने का टाइम आ गया था और यहाँ मैं बच्चों के लिए जो है वो एग फ्राई कर रही थी। और मेरे जो पैन की हालत है उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि खाला ने जो है वो वैसे भी खैर काफ़ी पुराना हो गया। अब मैं सोच भी रही थी कि मैं न्यू लेती हूँ क्योंकि अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी सूरत हाल नाजुक हो रही है। खैर जी यहाँ जो है वो आज मैं सोच रही थी नबील के लिए कुछ अलग सा हट के कुछ बनाऊँ। तो कुछ मीठा सा नाश्ता बनाने का मूड हो रहा था। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध लिया, दूध में 2 अंडे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस और पिसी हुई जो है वो चीनी थी वो ऐड की और करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब जो है वो हम तवे पे थोड़ा सा देसी घी डालेंगे और डालने के बाद उस पे ऐड कर देंगे अंडा, जो बैटर हमने बनाया है अंडे और दूध का मिक्स, और वो हम इस पे अभी ऐड करेंगे। अच्छा जी एग ऐड कर दिया। उसके बाद 5-6 सेकंड के बाद हमने तकरीबन उसको जो है चम्मच की मदद से हिलाना है और उसके अंदर जो है वो खजूर काट के वो ऐड करनी है। और साथ मैंने इसमें ऐड किया है चॉकलेट चिप्स। अच्छा आप लोगों के पास चॉकलेट चिप्स हो तो वो ऐड कर लें। मेरे पास बबली चॉकलेट थी तो मैंने उसको जो है वो तोड़ के कूट के उसमें ऐड कर लिया। और यहाँ प्लेट में जी मैंने वो अंडा डाला और उसके क्रीम ऐड कर दी। नाश्ता वगैरह से फ्री हुए तो अब मैं सोच रही थी कि मैं कमरे की सफाई कराऊँ। तो आज मैंने बेडशीट चेंज करा ली और बच्चों की भी बेडशीट काफ़ी गंदी हो गई थी, सो वो भी अब मैं चेंज करा चुकी थी। और ये कमरा तो तकरीबन सेटिंग हो गई थी और इब्राहिम मुझसे कुछ बात कर रहे थे यूँ थोड़े से जो है वो के तो मैंने ये कही थी कि भाई ज़रा सीधे तो खड़े हो जाओ। और यहाँ से बाहर निकलते हैं तो जी बाहर की हालत कुछ ऐसी है। और ये वाला जो मेरा सोफ़ा है आज मैं इस पे बिछाऊंगी ये वाली चादर। और क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी है और हैवी कॉटन टाइप सूती कपड़े में धागे की, तो फिर मैंने सोचा कि मैं उसको बिछाती हूँ सोफ़े पे। और यहाँ जो है वो मैंने ये ब्लू वाली चादर आज कारपेट के ऊपर और जो छोटा वाला कालीन था उसके नीचे ये वाली चादर बिछा दी है। लेकिन उसको मैंने वहीं तक रखा है क्योंकि मैं चाह रही थी टीवी लाउंज जो है इस पे जस्ट चटाई रहे, इसलिए कि ज़्यादा हमारा बैठना उठना खाना पीना लाउंज में होता है। तो बच्चे जो है ना वो यहाँ पे खेलते भी हैं तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ मतलब बाज़ दफ़ा वॉमिट भी कर देना या कुछ भी, तो फिर चादरें वगैरह धुलवाना बार बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ बच्चों का दूध बॉयल हो रहा था और मैंने इसके अंदर आज बच्चों के लिए अजवाइन और जायफल ऐड की थी क्योंकि लिया को थोड़ा सा नज़ला मुझे लग रहा था कि हो रहा है। लिया और अनाबिया दोनों ही खांसी कर रही थी। तो बस अब मैं सफाई करा रही थी और साथ आज ये टेबल देखें यहाँ जायनमाज रखती हूँ। इस टेबल को मैं बहुत साफ़ सुथरा रखती हूँ लेकिन पता नहीं क्यों इब्राहिम हमेशा अपने वो टॉयज़ जो उनको लगता है कि थोड़े यूनिक है वो ला के इसके ऊपर ढेर लगा देते हैं। तो अब जो है वो ये टेबल साफ़ होकर कुछ इस तरह की कंडीशन हो चुकी थी उसकी। और यहाँ जो है वो मैं इसी टेबल पे रिमोट और स्पीकर वगैरह सब रखती हूँ। और अब ये वाली सोफ़े की चादरें भी मुझे ठीक करवानी थी और
डिवाइडर के नीचे से और सोफ़े हटा के आज मैंने जो है वो झाड़ू दिलवाया, तो देखें कितना कचरा निकला है। और जो कि मतलब हालाँकि सफाई रोज़ ही होती है, तकरीबन बाज़ दफ़ा 2-2 टाइम भी यहाँ पे जो है वो झाड़ू लगता है, लेकिन कभी ये है कि खाला सोफ़े वग़ैरह जो है वो नहीं निकालती। तो आज मैंने सोफ़े वग़ैरह साइड पे करवा के सफ़िया जी से सारी सफाई करवाई थी। और इतना मैं बच्चों को इस चीज़ का करती हूँ कि भई आप डस्टबिन में रैपर्स डालें, और ये सब डालते भी हैं। लेकिन फिर भी देखें माशाल्लाह से बच्चों वाले घर का कचरा देखें ज़्यादातर जो है वो चीज़ों के रैपर्स हैं। और जी जितनी भी कोशिश कर लें हम कि हम जो है वो अब पीछे बाकायदा प्ले एरिया बना दिया मैंने कि वहाँ खेला करो, तुम लोगों का प्ले एरिया हो गया, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी नहीं। अभी तक मैं 100 टॉयज़ उठा के इन लोगों के यहाँ सब ला के रख चुकी हूँ। तो ये यहाँ पे स्लाइड भी है, यहाँ पे इनकी गाड़ी भी है। अब ये है कि ये बैक पे हो जाता है तो फिर मुझे आसानी रहती है कि पीछे ही खेलें जो भी करें। पर जितना भी मना करो, इस एरिया को मैं चाहती हूँ कि साफ़ सुथरा रहे, पर नहीं जी, कित्थों कित्थों बच्चों वाले घर में जो है वो कुछ भी साफ़ नहीं रह सकता, ना कोई चादर अपने ठिकाने पर रह सकती है, ना कुछ। अभी ये फ़िलहाल इसलिए कि अभी अभी ये सफ़िया जी ने सारा साफ़ किया है तो ये सब प्रॉपर लग रहा है। लेकिन जैसे ही जो है वो मेरे बच्चे यहाँ का विज़िट करेंगे, ये उछल उस पे चढ़ उस पे चढ़, तो सारी चादरें माशाल्लाह हो जाती हैं। और ये जो मेरा मोटा है ना, इसने दिखाना मेरे को ये वाला मेरा पाउच, इसमें मेरे पैसे भी थे। इन्होंने ये वाला पाउच जो है ना वो घुमा दिया, तकरीबन कोई महीना भर हो गया। और आज जो सफ़िया जी ने सफाई की तो वो इसके पीछे से निकला है, इस सोफ़े के पीछे से। और ऐड जी आज बनाते हैं बिरयानी, और मेरा बड़ा मूड हो रहा था। और नबील को आज मैंने सुबह कहा कि मुझे आप बिरयानी बना के खिलाएं, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं मुझे जो है वो आज जाना है, मैं कल बनाएंगे। तो मुझे क्राविंग कुछ ज़्यादा ही हो रही थी बिरयानी की, फिर मैंने उन्हें कहा कि नहीं आप जाएँ, मैं फिर खुद बनाऊँगी। और मैं आज अपने ही तरीके से बना रही थी, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था थोड़ी चटपटी सी और इस तरह की बिरयानी खाने का। तो जी ये मैंने ऑयल में प्याज डाले और प्रॉपर जो है वो समझ लें कि खड़े होके पूरे ख्याल से जो है वो मैंने ब्राउन किया, क्योंकि ज़रा सा डार्क कलर हो जाए प्याज़ों का तो फिर बड़ा काम ख़राब हो जाता है। तो गोल्डन ब्राउन से निकाले, और फिर जब हम निकाल लेते हैं ऑयल से तो खुद ही इनका कलर थोड़ा सा इस तरह मतलब डार्क हो जाता है। तो ये मेरे प्याज और इनका कलर देखें कितना मज़े का सुनहरी है। और जी चिकन को मैं करने लगी थी मैरिनेट, और मैंने यहाँ पे चिकन के अंदर जो है वो लहसुन अदरक डाला, बिरयानी मसाला डाला, उसके अलावा जो है वो अनियन क्रश करके डाल रही हूँ, आलू बुखारे डाल रही हूँ, दही मैंने 1 बाउल डाला है, और उसके अलावा इसमें नमक और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर वो ऐड किया है, और बाकी जो है वो हरी मिर्चें 5-6 मैंने कूट के वो उसमें ऐड की हैं। साथ ही मैंने मैरिनेट करके जब उसको रख लिया तो मैंने यहाँ पे पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। इसमें जो है वो नमक और जितने भी नाप जो है वो आप चावल लेंगे उस हिसाब से नमक, और 1 लेमन, और उसके अलावा जो है वो थोड़ा सा गरम मसाला पानी में ऐड कर दिया। पानी का जब उबाल आने लगे तो उसमें राइस डाल दें। राइस में 1 कनी जो है वो रखते हैं, और रख के मैंने तकरीबन मेरे राइस यहाँ पे रेडी हो गए थे, तो मैं बस अब इनको छानने लगी थी, और राइस छान के मैंने अलग कर लिए तकरीबन। तो इतने टाइम में जो है वो मेरा चिकन का भी हो गया था कि सही से मैरिनेट हो गई थी, आधे घंटे से ज़्यादा ही हो गया था। तो अब मैं जो है वो राइस निकालने के बाद फ़ौरन से चिकन रेडी करूँगी। और यहाँ मैंने निकाले और ज़रा इसमें से लेमन वगैरह भी निकाल के अलग कर दिया, और थोड़ा सा जो है वो इसकी भाप को निकाला है ताकि राइस जो है वो जुड़े ना। और यहाँ मैंने जो है वो ऑयल लिया, ऑयल में अपना जो जितना मसाले वगैरह चिकन को लगा के चिकन मैरिनेट की हुई थी वो ऑयल में डाल दिया। और डालने के बाद अब आपके टेस्ट पे है कि अगर आपको मज़ीद चटपटा करना है तो देख लें। अच्छा मैंने यहाँ पे जस्ट इसके बाद जो है वो थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, और उसके अलावा जो है वो थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और आलू बुखारा वगैरह और ऐड किए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जो है ना वो अच्छे से मज़ेदार सी चटपटी सी चाहिए थी, तो मैंने उसमें ऐड कर दिए हैं। और जी बिरयानी में हमने ऐड कर लिए हैं मज़ीद टमाटोज़, और 3 से 4 टमाटो मैंने ऐड किए हैं, क्योंकि मेरे पास राइस तकरीबन 1 किलो जैसे थे और चिकन भी 1 किलो ही थी। और अब जो है वो हमने इसको टमाटर डाल के अच्छे से भून लिया है। भूनने के बाद अब 2 कप मैं पानी ऐड करूँगी, देन मैं इसको ढाँप दूँगी। और
उसके बाद जब चिकन आपका गल जाए, आपको लगे और थोड़ा ये है कि पानी खुश्क हो जाए, तो फिर इसको अच्छे से भून लेना है और इतना ही भूनना है कि मतलब बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना है, इसकी ग्रेवी रहे। और मैंने जो है वो इस कंडीशन में देखा अब इसकी थोड़ी ग्रेवी भी है और साथ जो है वो चिकन भी भुन गया, ऑयल भी अलग हो गया है। और जी अब मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ क्योंकि मुझे अब लगानी है तय बिरयानी की। एक तय लगा चुकी थी, नीचे मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला था बिरयानी के मसाले का और उसके बाद जो है वो उसमें थोड़े चावल डाले, फिर उसके ऊपर एक तय चिकन की लगाई, देन उसके ऊपर राइस डाले और राइस पे जो है वो मैंने इलायची पाउडर और गरम मसाला पाउडर छिड़का और उसके बाद फिर मैंने दोबारा चिकन की तय लगाई और उसके ऊपर अब मैंने राइस की तय लगाई है। और अब मैंने जो है वो इसके ऊपर इसको गार्निश कर लिया है और क्योंकि पुदीने की भी बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है और इन मसालों की बड़ा अच्छा सा एक लुक भी अच्छा आता है और टेस्ट भी इन चीज़ों का आता है। तो जी तवा रख के अब मैं लगाने लगी हूँ इसको दम पे और जैसे ही दम रेडी होता है, राइस मेरे रेडी होते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है कि मैंने किसी रेसिपी को फॉलो नहीं किया है, मैं इस तरह से पहले भी बनाती थी बिरयानी और मैंने मतलब चिकन को मैरिनेट करके और आज भी मैंने उसी तरह बनाई है, पहले मतलब मैरिनेट करके उसको और देन उसके बाद तय लगा के। तो जी यहाँ देखें दम खोलने के बाद क्या ज़बरदस्त सा जो है वो खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही थी और जी राइस भी मेरे रेडी हो गए और तो जी राइस हो गए हैं हमारे रेडी और ये मैंने प्लेट में निकाले थे क्योंकि मुझे बड़ी भूख लग रही थी। लेकिन अभी जो है वो मेहमानों के आने का मुझे पता चला कि अब मेहमान भी आ रहे हैं मेरे कज़न वगैरह, तो थोड़े से राइस खाए, दैन उसके बाद मुझे चाय की बड़ी तलब हो रही थी, थोड़ी सी थकावट भी हो रही थी, तो चाय मैंने बनाई अपने लिए इलायची के पाउडर वाली और मज़े से बैठ के थोड़ा सा मैं जो है वो रिलैक्स हो रही थी, साथ-साथ टीवी देख रही थी, साथ-साथ चाय। और जी उसके बाद हमारे मेहमान आ गए थे, मेरे कज़न्स आए थे और यहाँ पे जो है वो हम लोग खाना सब लोग खा रहे थे। रात काफ़ी हो गई थी, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, 9:30 पौने 10 का, तो सफ़िया जी को हम लोग उनके घर छोड़ने जा रहे थे और उनको उनके घर छोड़ के फिर जब हम घर आए तो आज हमने सोचा था कि एक छोटी-सी लिटिल सी सेलिब्रेशन करते हैं और जी केक हम ले आए थे और बहुत ही कोई मज़े का जो है वो केक का लुक था और यहाँ हम लोग एक फ्रेम में इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे थे 6 लोग एक साथ और जी केक रख दिया और बच्चे बड़ा जो है वो एक्साइटेड हो रहे थे, तो हमने सोचा बच्चों के साथ ही एक छोटा-सा सेलिब्रेशन करते हैं। और क्योंकि साल का आखिरी दिन था तो हमने यहाँ जो है सेलिब्रेशन की, यहाँ पे केक कट किया हम लोगों ने और सारे मिलके और बच्चे जो हैं वो एक्साइटेड हो रहे थे, ख़ास तौर पे वो जो केक के ऊपर क्लॉक बना हुआ था ना, उसके जो डिजिट्स थे, उनके लिए तो कोई इतनी एक्साइटमेंट थी ना इन सब में। तो जी केक हमने कट कर लिया था और नया साल चढ़ चुका था, 12 से ऊपर का टाइम हो चुका था। सो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और यहाँ जो है वो बच्चों की खूब एक्साइटमेंट थी और अब हम जो है वो केक कट करके सबको जो है वो खिलाने लगे थे और घर में छोटी-सी सेलिब्रेशन इसलिए की थी कि बच्चों का एक थोड़ा-सा मतलब एन्जॉयमेंट हो जाती है बच्चों के साथ मिल-बाँट के। और दूसरा एक ये भी था कि अगर ऐसी कोई भी मतलब सेलिब्रेशन है, ऑफ़ कोर्स मैंने इस चीज़ का भी इब्राहिम को जो है वो बहुत अच्छे से समझाया। ऑफ़ कोर्स ये जो है वो इस्लामिक ईयर नहीं है, इस्लामिक ईयर मुहर्रम के महीने से स्टार्ट होता है, ये बात मैंने अपने बच्चों को बताई थी। लेकिन क्योंकि दुनियादारी के लिए भी जो है वो अब हम लोग अपना हर काम, हर चीज़ जो है वो इसी दिन के हवाले से करते हैं, मतलब इसी कैलेंडर के उससे करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है यही डेट्स यूज़ होती हैं स्कूल आने-जाने, करने-कराने हर चीज़ पे। तो उसके लिए भी ये है कि एक पॉज़िटिव तरीके से कोई मतलब ऐसी मामला ना हो कि जिसमें मतलब डांस, गाने, बाजे ये वो सब ना हो, तो एक अच्छे तरीके से एक छोटा-सा सेलिब्रेशन हो सकता है, तो कोई उसमें मज़ाइक
तो घर में जो है वो एक अच्छा सा माहौल बनाने के लिए अगर थोड़ी सी सेलिब्रेशन हो तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है, बल्कि यह है कि आजकल का जो माहौल चल रहा है उसमें तो खुश रहने के बहाने ढूंढने चाहिए। तो जी हम लोग का केक जो है वो बेचारा कट के टुकड़ों में बढ़ चुका है और बच्चे जो हैं वो केक एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, केक का टेस्ट बहुत मज़े का था, नो डाउट। बस ये ऊपर वाला जो बीस पे डो शो लगा हुआ था वो तो ईटेबल था, लेकिन बच्चों के लिए बहुत मज़े का था। बट मुझे फायरिंग हो रही है, बच्चों को ही मुझे भी चम्मच ला दें। यहाँ पे भी चॉकलेट हर जगह। केक शेक सबने एंजॉय कर लिया था और अब जो है वो हम लोग ऑफ कोर्स एक नया साल शुरू हुआ है तो दुआ कर रहे थे सब मिलके। अल्लाह साल अल्लाह पाक सबके हक में बेहतर करे, आमीन और हम सबको इसकी बरकतें हासिल हों। आमीन वो आमीन। हम सबको कामयाबियाँ दे, बहुत सारा रिज़्क़ हलाल दे, और मुल्क पाकिस्तान के लिए जितने भी ये मुश्किल वक्त हैं और जितने भी ये मुश्किलात हैं ये सब दूर हो जाए। मुल्क पाकिस्तान में भी खुशहाली हो, रोज़गार हो। जी ये तो था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं और मज़ीद हम इन्हें किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकंड ये कि आइडियाज़ के हम किन टॉपिक्स पे और किस तरह वीडियोस बनाएं, और क्योंकि आप लोगों का साथ जो है ऑफ कोर्स हम लोगों के लिए न्यू यूट्यूबर्स के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस बेल आइकन। टिंग टिंग। ओके जी, उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल जो है वो सबके लिए खुशियाँ लेकर आए और अल्लाह पाक जो है वो हमारे मुल्क के लिए साल को बहुत बहुत अच्छा जो है वो हमारे मुल्क के लिए साबित हो, सबकी परेशानियाँ और मुश्किलात हल हों और सबके लिए जो है वो अल्लाह ताला रिज़्क़ के ज़राए खोले और सबकी परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह ताला सबकी औलादों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज एक रिक्वेस्ट करती जाऊँगी, रिक्वेस्ट उन लोगों के लिए है कि जो न्यू ईयर पे वन व्हीलिंग करते हैं, न्यू ईयर पे जो है वो फायरिंग करते हैं और उसके अलावा जो है ड्रिंक्स वगैरह ड्रग्स लेना, ये वो इन सारी चीज़ों के लिए। सो आप लोगों की बहन जो है वो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि खुदारा इन चीज़ों में ना पड़ा करें, क्योंकि जो माँ होती है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से अपनी औलाद को पैदा करती है। आप लोगों को जो है वो अच्छी तरबियत देने की कोशिश करती है, पालती। उसके अलावा जो है ड्रिंक्स वगैरह ड्रग्स लेना, ये वो इन सारी चीज़ों के लिए। सो आप लोगों की बहन जो है वो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि खुदारा इन चीज़ों में ना पड़ा करें, क्योंकि जो माँ होती है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से अपनी औलाद को पैदा करती है। आप लोगों को जो है वो अच्छी तरबियत देने की कोशिश करती है, पालती पोसती है, हर तकलीफ़ ख़ुद पे लेके जो है वो माएँ अपनी औलादों को संभालती हैं, अपनी औलादों को पालती हैं। और सच में मैं भी एक माँ हूँ, तो औलाद को पालना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। ज़िम्मेदारियाँ हर तरह से जिस तरह माँ बाप फेस करते हैं, लेकिन चूँकि जब औलादें जवान होती हैं तो उन्हें लगता है कि ये दुनिया पता नहीं क्या चीज़ है। और सेकंड थिंग, ये ऐसा नहीं कि हमसे कोई गलतियाँ नहीं हुई होंगी या हमसे, लेकिन कोशिश करें कि इस हद तक ना जाएं कि आपके माँ बाप के लिए जो है वो परेशानी का सबब बन जाए। कि किसी भी माँ बाप के लिए एक दिन का भी बच्चा अगर एक माँ खोती है ना, तो समझ लें कि सारी ज़िंदगी वो उस ज़ख़म को, उसका वो ज़ख़म नहीं भरता, वो नहीं। तो जहाँ माशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों की सबकी खैर फरमाए कि जब माँ जो है वो इतना जवान करके औलाद को इतना काबिल करके, तो फिर खुदा ना खास्ता जो है वो एक्सीडेंट्स हो जाना या वन व्हीलिंग करते हुए या जो है वो फायरिंग करते हुए
कोई सामने आके मर जाए तो जेल में जाना या कुछ भी इस तरह का, किसी भी तरह से जिस तरह से जो है वो जवान औलाद को तकलीफ़ पहुँचे, तो ऑफ़ कोर्स माँ बाप जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते इस चीज़ को। तो वो तो जीते जी बेचारे मर जाते हैं जब अपनी औलाद को वो दुनिया से यूँ जाते देखते हैं या जवान औलाद का जनाजा उठाते हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों की बहन की आप लोगों से कि अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि अपने इस दिन को अपने घर वालों के साथ गुजारें, अपने माँ बाप के साथ गुजारें, उनको खैर खैरियत जो है वो उनकी पूछें। और उसके अलावा ये है कि अपने घर में खुशियाँ, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, उनके साथ सेलिब्रेट करें और अपने घर में जो है वो रहें और किसी भी किस्म की इस तरह की चीज़ें से दूर रहें जिनसे दुनिया भी इंसान की ख़राब हो और आखिरत भी ख़राब होने का अंदेशा हो। तो ये एक पैगाम था आज के दिन के हवाले से मेरा आप लोगों के लिए। और जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ